Hello class 12th, I Pooja Rathi welcome you to the online classes. As you know, we are studying third chapter deep water. Today also we will continue this chapter, and this will be the last video of this chapter. So watch this video very attentively. I will tell you some word meaning. Note down these word meanings in your notebook and learn them. Yesterday I told you that राइटर हैज़ लर्न स्विमिंग प्रॉपरली. जो उनका इंस्ट्रक्टर है वो उनको स्विमिंग सिखाता है और उसने बहुत सारे स्ट्रोक्स सीख लिए थे. अब वो परफेक्ट हो गए हैं. सो वी विल सी नेक्स्ट व्हाट हैपन्स. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट. रेजिडुअल मीन्स लेफ्ट, शेष. अब राइटर ये कह रहा है कि डाउट अभी भी था, संदेह अभी भी था, रह गया अभी. मतलब थोड़ा बहुत राइटर को लग रहा है कि मुझे अभी भी थोड़ा मेरे अंदर जो टेरर है वो अभी है. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier and camp in the high meadow by the side of Warm Lake. At my first opportunity, it was my first opportunity, I hurried west. West की तरफ जल्दी से वो जाते हैं. Then he went up the Titan to Conrad Meadow. up meadow means grassland. जो वहाँ के grassland थे वहाँ उस साइड में. up the Conrad Creek trail to Mead Glacier and camp in high meadow by the side of Warm Lake. और जो Warm Lake थी उसके साइड में उन्होंने हाई मीडो पर उन्होंने कैंप लगाया. The next morning I step means took off clothes. और next morning राइटर ने क्या किया, सारे अपने कपड़े निकाल दिए. dive into the lake, और लेक में डाइव किया. and the swam across to the other shore and back. shore means होता है छोर, किनारा. अब नेक्स्ट मॉर्निंग कपड़े निकाल दिए, उसने डाइव किया, स्विमिंग की और वो लास्ट तक किनारे तक वो गया वहाँ तक और फिर वापस आया. जस्ट एज डग कॉर्प्रॉन यूज टू डू. जैसे कि डग कॉर्प्रॉन यूज़ करते थे, मतलब जैसे वो कॉर्प्रॉन करते थे स्विमिंग, इसी तरह से उसने किया. आई शाउटेड विद जॉय. और जब उसने इसमें प्रोग्रेस गेन की तो वो खुशी के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाया. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको. और जो वहाँ की जो गिलबर्ट पीक थी उसमें प्रतिध्वनि हुई, जो इतनी ज़ोर से आवाज़ वो कर रहा था, जॉय में, खुशी में चिल्ला रहा था, तो वो उसकी जो वॉइस है वो एको कर रही थी, बार बार वो रिटर्न हो रही थी. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. और जो मेरे अंदर जो डर था, पानी का भय था मेरे अंदर, उस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली थी. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए एक डीप मीनिंग है. as only those who have known stark terror conquer it can appreciate. और स्टार्क टेरर बहुत डर, बहुत ज़्यादा आतंक फैलाने वाला डर. तो जो इतना डर था उस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली थी और वो इट कैन बी एप्रिशिएटेबल. और ये एक जो जिस पर मैंने इस डर के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली थी वो एक एप्रिशिएटेबल था. एंड डेथ देयर एज पीस. और डेथ में क्या है, पीस है. यानी कि जब आदमी मर जाता है तो उसे शांति की फीलिंग आती है, बड़ा पीसफुल फील होता है. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. और एक डर होता है
किस चीज़ का डर होता है? मृत्यु का, डेथ का डर होता है सभी के अंदर। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, एज रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, और हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है और वो है डर। एक ही चीज़ से डर लगता है और वो है डर। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। और मुझे दोनों ही चीज़ का डर है, मृत्यु, क्योंकि मैंने मृत्यु का भी एक बार सामना कर चुका हूँ। और मुझे किस चीज़ से डर लगा, जो मेरे अंदर बुरी तरह भय था, वो किस चीज़ का डर था कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। तो मैंने उसका सामना भी किया है, मृत्यु का भी सामना किया, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव हाउ somehow grew in intensity. इंटेंसिटी मीन्स होता है तीव्रता, उग्रता। राइटर इज सेइंग दैट मुझे मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और मैंने वो एक्सपीरियंस भी है मेरे पास में। मैंने मरने की जो फीलिंग आई, क्योंकि एक बार मैं डेथ को भी फेस कर चुका हूँ, और मरने के भय से जो हमारे अंदर जो टेरर हमारे अंदर जो होता है, दोनों ही चीज़ का मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अब द विल टू लिव सम हाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, और अब मेरे अंदर जीने की और भी इच्छा जागृत हो गई है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक the trail and climb the peak and to brush aside fear. Release means free. Trails means होते tracks, पगडंडी। Brush aside means परवाह ना करना। अब मेरे अंदर क्योंकि डर बुरी तरह से, इतना पहले मैं डरा हुआ था, पानी से डर रहा था, अब मेरे अंदर वो डर ही नहीं रहा। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। लास्ट में अब राइटर इज सेइंग दैट बिल्कुल फ्री फील हो रही है मुझे, बड़ी पीसफुल फील हो रहा है, बड़ा शांति सी महसूस हो रही है। अब मुझे किसी भी जो ट्रैक है, पहाड़ी जो रास्ता है, उस पर चलने पर, जो चोटियाँ जो पीक्स हैं, वहाँ पर भी चढ़ने से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब मैं किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। So today this chapter has completed. You have to read this chapter thoroughly and learn word meaning also. Tomorrow we will discuss some question answers. Okay, thank you and have a nice day.